इन दिनों एक नए प्रकार का स्कैम काफ़ी चर्चा में है, जहां सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके बाद आपको व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कहा जाएगा कि आपने लोन लिया है और जल्द से जल्द ये राशि हमें भेज दें, नहीं तो आपके घर पर पुलिस आ रही है। खैर, पुलिस के नाम का लोगों में किस हद तक खौफ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो फ्रॉड करने वाली संस्था भी खुद पुलिस के नाम का सिक्का उछाल रही है। सिर्फ पुलिस के नाम पर आपको हरकाने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि कई प्रकार के मैसेजेस करते हैं वे। कभी आपकी फोटो को अश्लील बनाकर आपको भेजा जाता है और कहा जाता है कि जल्द से जल्द हमें पैसे भेज दो। और अगर आपने फिर भी पैसे नहीं भेजे तो आपको फिर धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि पूरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनकी मॉफ्ट इमेज बनाकर हम वायरल कर देंगे। यहाँ पर अगर आपने उन्हें पैसे भेज दिए तो एक बार फिर से वो आपके अकाउंट में बिना आपकी अनुमति के पैसे भेजते हैं और फिर से धमकाना, हड़काना और ब्लैकमेल करना शुरू कर। मेरे साथ भी कुछ रोज पहले ऐसा ही हुआ, तो आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला। तारीख थी 24 फरवरी। मेरे मोबाइल की घंटी बजती है और एसएमएस के ज़रिए मुझे पता चलता है कि मेरे अकाउंट में 4,640 रुपये क्रेडिट कर दिए गए हैं। पहले तो ये सुन के मैं हैरान होता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई भी राशि क्रेडिट नहीं होनी थी। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए मुझे पता चलता है कि दो अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 4,640 रुपये और 5,805 रुपये 80 पैसे क्रेडिट कर दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 10,445 रुपये और 80 पैसे क्रेडिट कर दिए। सबसे पहले मैंने इस मामले की शिकायत टाउन पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन और एसपी ऑफिस में की। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के पोर्टल में भी जाकर मैंने इसकी एक शिकायत की। 24 फरवरी के बाद से लेकर अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब इन्होंने मुझे मैसेजेस ना किए हों, इन्होंने मुझे कॉल ना किया हो। 5 मार्च की बात है जब मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसमें मेरे आधार कार्ड के साथ बेहद ही भद्दे मैसेज इन्होंने, न जाने अब तक कितने ही कॉल्स में मुझे गालियां दी गई, धमकियां दी गई और कहा गया कि यदि मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरा मॉफ्ट इमेज बनाकर ये लोग वायरल कर देंगे। अब सवाल ये है कि जब मैंने इनसे पैसे लिए ही नहीं तो लौटाने की बात कहाँ से आती है। लेकिन फिर भी मैंने पंजाब नेशनल बैंक के रीजनल ऑफिस में बात की कि मेरे बैंक अकाउंट में अवैध रूप से पैसे आए हैं, कैसे उस पैसे को सोर्स में भेजा जाए। तो रीजनल ऑफिस से जो बात मुझे बताई गई वो ये कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, डेबिट नहीं हुआ है। अगर डेबिट होता तो बैंक वाले मेरी मदद करते। मुझे नसीहत दी गई कि मैं फ़िलहाल बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर दूँ। इसी मामले में जब पूरे मामले को मैंने ट्विटर पर डाला तो बिहार के एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एजी लोन एप्लीकेशन नाम का एक लोन ऐप है जिसने उस व्यक्ति के साथ भी ठगी की है और बगैर बताए उनके बैंक अकाउंट में भी पैसे आ गए हैं और कहा जा रहा है कि दोगुनी राशि है वो हमें भेज दो, नहीं तो तुम्हारा मॉफ्ट इमेज बनाकर हम वायरल। इस पूरे मामले में आपके लिए काम की बात क्या है? तो यदि आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती भी है तो ऐसे एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल ना ले जो आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि अगर आप कभी लोन ले भी रहे हैं तो ध्यान रहे कि एप्लीकेशन में आपसे किन किन चीज़ों का एक्सेस मांगा जा रहा है। क्या वो आपसे पूरे कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहे हैं? अगर कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहे हैं तो आपको उनको एक्सेस नहीं देना है, क्योंकि यही वो टूल है जिसका इस्तेमाल करके वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। लोन लेते समय एक फ्लैश मैसेज में आपसे पूछा जाएगा स्क्रीन पर कि पूरी जो कॉन्टैक्ट है उसका एक्सेस हम लेना चाहते हैं। अगर आपने येस कर दिया तो फिर जो पूरी कॉन्टैक्ट है वो उनके पास चली जाती है और इसके बाद वो लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। तो ध्यान रहे, जब वो कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगेंगे तो आपको नो करना है, उसको डिक्लाइन नंबर पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फ़ोन की जो गैलरी है उसका एक्सेस उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। हमें उनको क्या देना चाहिए? तो इसके बाद वो हमें 4-5 रेफरेंस हमसे मांगते हैं, तो रेफरेंस उनको आप ज़रूर दें, क्योंकि इससे आपके पारदर्शी होने का भी पता चलता है। और ये भी ध्यान रहे कि जब भी आप रेफरेंस के तौर पर अपने दोस्तों का नंबर देते हैं, रिलेटिव्स का नंबर देते हैं, तो दोस्तों से और रिश्तेदारों से कंसेंट ज़रूर लें, उनकी सहमति ज़रूर लें। उनको अच्छे से बताएं कि आपने किस एप्लीकेशन से या कहाँ से आप लोन ले रहे हैं, उनका नाम क्यों आप दे रहे हैं, ये पूरी बात आपको अपने दोस्तों को ज़रूर। दोस्तों, यही वो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन लोन लेते वक्त। मैंने भी आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लिया है और इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि उनका जो पेमेंट है वो बाउंस नहीं हो, उनको समय पे पेमेंट मिले। तो दोस्तों, अगली दफ़ा अगर आपके अकाउंट में इसी तरह से कोई राशि आती है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, जो फर्जी है, तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत कराएं, नज़दीकी बैंक में भी इसकी जानकारी दें और सबसे पहले बैंक को अकाउंट को फ्रीज करने की पहल करें, ताकि जो ये फ्रॉड का नेटवर्क है वो फिर से आपके अकाउंट में कोई राशि ना भेजे। तो शुक्रिया दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो में आपकी ही काम की बात करते हुए।